ये है बिग बॉस का घर, ये है बिग बॉस का घर। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि ये कहाँ गायब हो गया था और अभी आया है वापस, तो इसकी आवाज़ में वो बात है ही नहीं। सबसे पहले तो आप सभी से माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है, नासाज है, इसी के चलते जो है गला भी नहीं काम कर पा रहा है, साथ छोड़ दिया है गले ने भी, आवाज़ ने भी। और ऐसे में लेकिन वो कहते हैं ना कि द शो मस्ट गो ऑन, तो आ गया हूँ आपके लिए लेकर आज के एपिसोड का रिव्यू। थोड़ा सा ठीक हुआ तो सोचा आपके लिए आ जाऊँ। अब दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे, क्या वाकई में प्रतीक सहजपाल की फैन फॉलोइंग गिर रही है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। वहीं दिव्या को आज सभी ने वैम्प बना दिया। क्यों बनाया, उसके पीछे की असली वजह क्या है, ये भी बात करेंगे। नेहा का गुस्सा, क्या वाकई में नेहा का इस्तेमाल हो रहा है? जो नेहा ने कहा कि तुम सब जो है मेरा इस्तेमाल कर रहे हो और जब मेरी बारी आती है तो सपोर्ट नहीं करते हो, क्या वो सही थी? और प्लस शमिता और मेकर्स क्या चाह रहे हैं? क्या वो चाह रहे हैं कि शमिता और दिव्या में कड़ी दुश्मनी हो जाए? आइए बात करते हैं। स्वागत है आपका फीफा फूज में, मैं राहुल भोज। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मैं मौजूद हूँ राहुल भोज के नाम से, RAHULBHOJ। तो वहाँ पर आप चाहें तो मुझे फॉलो करें। बिग बॉस से जुड़ी हुई जो भी बात करनी है, कोई शिकायत करनी है या कुछ भी सजेशन देना है तो डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा धीरे धीरे करूँगा और हनी वाटर मेरा एज यूजुअल लेता रहूँगा क्योंकि गला वांट्स समथिंग हॉट इनसाइड। सो दोस्तों, जब सिद्धार्थ और शहनाज आए आज के दिन, लिटरली अमेजिंग रहा। शहनाज एक एक को एडवाइस दे रही थी विच वॉज वेरी वेरी मच क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अगर बात करें तो शहनाज गिल ने दोस्तों अक्षरा सिंह से लेकर निशांत से लेकर जीशान से लेकर सभी को एडवाइस दे दी। शहनाज ने सबसे पहले अक्षरा सिंह बहुत स्ट्रांग है, उसके लिए बात कह दी कि आपको यूपी बिहार की ऑडियंस ही नहीं है, पूरे देश की ऑडियंस देख रही है, तो कृपया करके आप रिप्रेजेंट उनको करें। बात एकदम सही है। ये जो रीजनल पॉलिटिक्स बीच में आ रही थी, इसको छोड़कर अगर बात की जाए दोस्तों, तो अब अक्षरा जो है वो आगे खेलेगी और देश के लिए खेलेगी। उम्मीद तो यही की जा रही है। दोस्तों, यहाँ पे प्रतीक की तारीफें ही तारीफें हुई हैं, विच इज़ वेरी गुड। वहीं निशांत की भी तारीफें हुई हैं और निशांत जिस तरीके से कन्विंस करता है लोगों को, उसको भी अप्रिशिएट किया गया है। अब अगर बात करें तो इसके बाद एक गेम होता है और ये गेम फैन फॉलोइंग को लेकर होता है। हम सब देखते हैं यहाँ पे बार मीटर्स लगाए होते हैं अलग अलग, और प्रतीक की सबसे पहले बारी आती है। शमिता प्रतीक को बोलती है, प्रतीक शमिता का ही बार उठा के जो है बॉक्स उठा के मूव में डाल देता है। शमिता की पॉपुलैरिटी, फैन फॉलोइंग गिर नहीं रही है, लेट मी टेल यू, बिल्कुल भी नहीं गिर रही है। और ये जो इल्ज़ाम लगता है ना कि बॉस लेडी होना कोई गलत बात तो है नहीं, ठीक है। पिछले साल रुबीना के ऊपर तो बॉस लेडी पर गाना ही बन गया था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वो बॉसी एटीट्यूड है, तो अगर आपको लग रहा है कि किसी का बॉसी एटीट्यूड है, सो बेटर है उसको वैसे ही टैकल करो, उसको इस चीज़ के लिए नेम कॉलिंग मत करो। तो वो सरासर गलत है। प्रतीक का कहना गलत था, बॉस लेडी और जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मूस की फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, डेफिनेटली वो हम देख रहे हैं। प्लस कहीं ना कहीं मूस और निशांत को बेनिफिट भी मिला है। जब वो सेव हो गए हैं तो इन लोगों ने ये सोच लिया है कि जनता ने इनको सेव कर दिया, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ देखा होगा। अब शमिता की बारी आती है। शमिता दिव्या का निकालती है और निशांत में डालती है। ऑफ कोर्स दिव्या का निकालना वो पिछली दुश्मनी का है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि दिव्या की फ़ैन फॉलोइंग घट नहीं रही है। दिव्या के फैंस आ रहे हैं उसके सपोर्ट में, उसके लिए वो हैशटैग भी चला रहे हैं। और वहीं अगर बात की जाए दोस्तों, तो यस, निशांत की फ़ैन फॉलोइंग बढ़ रही है, लोगों को निशांत का गेम पसंद आ रहा है, बट ऐसा नहीं है कि दिव्या का घट रहा है तो उसका बढ़ रहा है। नो, इट्स ऑल अबाउट रॉन्ग चॉइस ऑफ थिंग्स, जो कि इन्होंने करी, यानी कि शमिता शेट्टी ने करी। अब बात करते हैं राकेश की। राकेश ने प्रतीक का फैन फॉलोइंग निकाला कि गुस्से की वजह से, और प्लस उन्होंने जो है शमिता में डाला। देखो, शमिता को तो उन्होंने, सच बताओ ऑनेस्टली स्पीकिंग, शमिता को उन्होंने जो सैटरडे को वीकेंड का वार 15 अगस्त को जो हुआ था, संडे को सॉरी, तो उसी का ही कहीं ना कहीं आपको बताना चाहता हूँ कि उसी का ही हर जाना कह सकते हैं,
वो है क्योंकि वहाँ पर राकेश को बोला गया था कि आप जो है स्पाइनलेस हो, अपनी पार्टनर को सपोर्ट करना, कहीं ना कहीं उन्होंने वो कर दिया, ठीक है। बट यहाँ पे राकेश का गलत डिसीजन था कि प्रतीक की फैन फॉलोइंग गिर रही है, प्रतीक की फैन फॉलोइंग बढ़ रही है। प्रतीक इज द सेकंड कंटेंडर जिसका ऑफिशियली ट्रेंड चला था, जिस पर मैंने आपको वीडियो बताया था। 14 अगस्त को टेक्निकली देखा जाए उनका ट्रेंड चला था। फिर उसके बाद दोस्तों निशांत की है। निशांत ने राकेश का निकाला और मूज पे डाला। ऑफकोर्स राकेश की फैन फॉलोइंग घटी है, राकेश से जो एक्सपेक्टेशंस था वो बिल्कुल भी नहीं था। मूज की बढ़ रही है वो तो हमने देख लिया है, ठीक है, इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते। करण ने प्रतीक का निकाला, रिद्धिमा पर डाला, तो करण सरासर गलत थे। प्रतीक का घटा नहीं है, अभी मैं कहना चाहता हूँ प्रतीक का बड़ा है। वहीं रिद्धिमा का घट रहा है धीरे धीरे, क्योंकि रिद्धिमा जो है वो अननेसेसरी स्टैंड ले रही है दोस्तों, और उसकी वजह से रिद्धिमा गलत भी बाहर दिख रही है। और आज रिद्धिमा ने खुद बोला कि हाँ मैं डिप्लोमेटिक हूँ, जब वो नेहा के दिल में काला पानी डाल रही थी उस वक्त। अगेन रिद्धिमा यहाँ पे गलत थी कि प्रतीक की फैन फॉलोइंग घटी है, बिल्कुल भी नहीं, प्रतीक की फैन फॉलोइंग जबकि बड़ी है। दोस्तों यहाँ पे शहनाज है ना, हर किसी को बहुत प्रेशियस एडवाइस दे रही थी, तो वो मुझे टेक्निकली देखा जाए तो बहुत अच्छा लगा जब उसने रिद्धिमा को जिस तरीके से काउंटर किया और सिद्धार्थ ने जिस तरीके से काउंटर किया। आई एम 101% श्योर कि रिद्धिमा उसको समझेगी। रिद्धिमा ने बाद में बोला हु द हेल ही इज, प्लस उसने नेहा को लेकर भी बोली जो बातें, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर रिद्धिमा कि वो आगे इन चीज़ों को लेकर स्टैंड लेगी और प्लस कहीं ना कहीं वो उस पर इम्प्लीमेंट भी करते हुए नजर आएगी। और प्रतीक के साथ झगड़ा करके अब कहीं ना कहीं उसने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं प्रतीक से झगड़ा करूंगी, और हो सकता है कि शायद उससे जो है मैं प्रतीक और अपने बीच में जो दोस्ती ना होने देना है उस पर मैं अमल करूंगी। दिव्या की बारी आती है, उसने शमिता को उठाया और रिद्धिमा में डाल दिया। शमिता को उठाया 101% सही किया, लेकिन रिद्धिमा डाल के 101% गलत किया। अगर वो उसे उठा के निशांत में डालती या फिर मूज में डालती या जीशान में भी डाल देती ना, मैं कह रहा हूँ सच में लाजवाब होता। जीशान भी बहुत अच्छा खेल रहा है बाय द वे। मिलिंद मूज का निकालता है, नेहा में डालता है, जो कि गलत था। मूज का नहीं घटा है, मूज का बढ़ रहा है, नेहा का भी बढ़ रहा है, ये सही था। जीशान की अगर बात करें, उसने मूज का निकाला मिलिंद में डाला, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मिलिंद का जितना था उतना ही है। इनफैक्ट जीशान को मुझे ऐसा लगता है कि मूज में ही रहने देना चाहिए था, या फिर उसको जो है टेक्निकली अगर देखा जाए तो नेहा में डाल सकता था वो, बट ठीक है, वो उसकी चॉइस है। मूज की बात करें दोस्तों, तो मूज जो है उसने मिलन का निकाला, निशांत में डाला। नहीं, यहाँ पे गलत थी वो। मैंने पहले भी बता दिया कि मिलन का गिर नहीं रहा है, मिलन का एकदम कांस्टेंट है, राइट, न्यूट्रल है। वहीं निशांत का बड़ा, ऑफकोर्स बड़ा है निशांत का, और वो ये जो पूरा वीकेंड के बाद पे डिस्कशन हुआ, जिस तरीके से वो लोग बचे हैं उसके बेसिस पे हुआ है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अक्षरा ने दिव्या का निकाला और प्रतीक पे डाला, वो उसने सही किया है। नेहा ने दिव्या का निकाला, मिलिंद में डाला, दिव्या का निकाल के उसने गलत नहीं किया, सही किया है। मिलिंद में डाला, कहीं ना कहीं उसने जो है उस चीज़ को गलत किया है। अब ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या वाकई में गिर रही है इसकी फैन फॉलोइंग प्रतीक की। मैं कहना चाहता हूँ कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं गिर रही है, जबकि दिन दोगुनी रात चौगनी हो रही है। सो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये लोगों को गलत अंडरस्टैंडिंग हुई है, जबकि बाहर जो ऑडियंस के मन में है वो हम सबके सामने है। ओके, अब दोस्तों काले दिल वाला जो टास्क आया था, इसमें बहुत से डुअल चेहरे हमें नजर आए, जहाँ पे काफ़ी लोगों ने बहुत ही सेफ प्ले किया। बट सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या दिव्या ने जिस तरीके से कंप्लेन करी है, या दिव्या जिस तरीके से बात करती है चीज़ें, अगर दिव्या ने एक पॉइंट उठाया था कल के एपिसोड में कि आज ही के में उठाया कि मैं अगर बात करूं इन लोगों के लिए तो मेरी चुगली हो जाएगी, करण जौहर कहेंगे चुगली है, और अगर ये लोग मेरे पीठ पीछे बात करें तो वो डिस्कशन कैसे हो सकता है। मैं भी यही कहना चाहता हूँ, दिव्या को एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए कायदे से, और चुगली नहीं कहना चाहिए, होम ब्रेकर नहीं कहना चाहिए कायदे से। ये सिर्फ और सिर्फ जो
मेकर्स को उसने गाली दी थी, या मेकर्स को जो बोला बोला था, या शो के लिए जो बोला था, वो कहीं ना कहीं वही चीज़ सामने आई है। और बेसिकली देखा जाए, कोशिश ये हो रही है कि शमिता वर्सेस नेहा वर्सेस दिव्या ये शुरू हो जाए, या फिर शमिता प्लस नेहा वर्सेस दिव्या ये शुरू हो जाए, और दिव्या को वैम्प बना दिया जाए घर की, जैसे संभावना को बनाया था, जैसे डॉली बिंद्रा को बनाया था, या कह सकते हैं कि कई एपिसोड्स में हमने देखा कि अलग अलग लोगों को बनाया था। तो वैसे ही कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। और दिव्या को एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ दिव्या के लिए। देखते हैं कि दिव्या आगे क्या खेलती है। ऐसे दिव्या की बात करें तो दिव्या का भले कनेक्शन यहाँ पे कटा है, लेकिन निशांत और उसके दोस्त के साथ बढ़ रहा है, जो कि प्रतीक कहता है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रतीक गलत है यहाँ पे, क्योंकि अगर बात की जाए दोस्तों, तो दिव्या का निशांत से पहले भी इतना ही था। वो बातचीत करती थी, दोनों डांस करते थे, दोनों साथ रहते थे, ये हमने देखा है। तो यहाँ पर ये बात कहना सरासर गलत लगता है मुझे। ओवरऑल आज के एपिसोड में सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल का ज़बरदस्त रहा प्रदर्शन, और उसके बाद कंटेंडर्स से ये समझ में आ गया कि अब सबका गेम पलट जाएगा, इक्वेशन चेंज हो जाएगी। राकेश कहीं ना कहीं शमिता के पास वापस आ जाएंगे, आ गए हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। रिधिमा जो है अपनी दोस्ती दिव्या के साथ साथ निभाएगी, नंबर 1। और वहीं अगर बात की जाए दोस्तों, तो प्लस अगर देखा जाए तो ये विलन जो है दिव्या बनते हुए नजर आएगी, लेकिन प्रतीक कहाँ जाएगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या प्रतीक वो जो 2 दिन पहले था वैसी लड़ाई वाला वो आएगा, या फिर जो केयरिंग प्रतीक है वो नजर आएगा? ये देखना मज़ेदार रहेगा। कल के एपिसोड में वैसे आपको बता दूं तो रिधिमा और प्रतीक लड़ रहे हैं, जहाँ पे प्रतीक ने बोला है कि मेरे बाप के ऊपर मत जाना। आपका क्या रिएक्शन है ज़रूर बताएं। माफ़ी चाहूँगा अगैन कि मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, इसलिए बहुत पेन हो रहा है गले में, बट आप लोगों से कनेक्शन है और एक रिश्ता है। सो आई एम हियर, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। ख्याल रखिए आप अपना भी, एंड कीप ऑन वॉचिंग वीवा वो चलता हूँ, और सोशल मीडिया पे मिलिए, बात करेंगे।